Okay, let's start. Today we are going to see the deadlock detection. ठीक है, already we have seen the deadlock avoidance, right? And we have seen the Banker's algorithm also. So now today we are going to see the deadlock detection. So now in deadlock detection, what are the things we need to check? ठीक है, यानी कि क्या है कि सिस्टम में डेडलॉक है कि नहीं मुझे चेक करना है. ठीक है, अगर हो गया डेडलॉक सिस्टम में आकर हो चुका है देन व्हाट, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें करनी पड़ती है. फर्स्ट पॉइंट, चेक द स्टेट ऑफ द सिस्टम वेदर डेडलॉक अकर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक दैट वन, राइट. ठीक है, सबसे पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा. एंड देन व्हाट, अगर डेडलॉक है देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिकवर इट फ्रॉम द डेडलॉक, राइट. ये दो चीज़ें हो गई. सो नाउ सिस्टम कैसे टाइप के होते हैं? देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ द सिस्टम. एक होता है सिंगल इंस्टेंस सिस्टम एंड अनदर वन इज द मल्टीपल इंस्टेंस सिस्टम. We knew that already. We have discussed about these two things. Means what, we'll have the resource. ठीक है, उस रिसोर्स के एक ही इंस्टेंस हो सकता है और उसी रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई. सो नाउ लेट्स से फॉर द सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप हमारे पास क्या है, एक प्रिंटर है. ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है. एग्जाम्पल, मतलब प्रिंटर. ये प्रिंटर अगर एक ही है तो जो व्हाट वी कैन कॉल इट एज अ, विल हैव द सिंगल इंस्टेंस, राइट. एंड व्हाट इफ विल हैव द थ्री प्रिंटर्स, देन व्हाट, प्रिंटर इज अ रिसोर्स, राइट. और उस रिसोर्सेस के मल्टीपल इंस्टेंसेस हमारे पास है, राइट. यानी कि मेरे पास तीन प्रिंटर्स है, दैट इज नथिंग बट द मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप. फाइन. ओके, now what we need to do, we need to find out the allocation of the different resources to the process. ठीक है, कि कौन से प्रोसेस को कितने रिसोर्सेस हमने अलोकेट किए हैं ये मुझे चेक करना है, राइट. सो उसके लिए हमने क्या देखा था, वी हैव सीन द रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, राइट. ये रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ क्या करता था, विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कौन से प्रोसेस को कौन से रिसोर्स अलोकेट किए गए हैं एंड कौन से प्रोसेस इज आल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्सेस, राइट. मीन्स व्हाट, द प्रोसेस which are already acquired or hold some resources and also requesting for some resources. We can identify these things with the help of resource allocation graph, right. But what, we need to identify the deadlock in our system. We need to detect the deadlock in our system. So उसके लिए क्या करना पड़ता है, for that we need to identify the wait for graph, right. ठीक है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, वेट फॉर ग्राफ फाइंड आउट करना पड़ता है. सो इस वेट फॉर ग्राफ में क्या रहेगा, सो इन द वेट फॉर ग्राफ विल हैव ओनली द प्रोसेस, दोज आर रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्सेज एंड दोज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी होल्ड बाय द अनदर प्रोसेस. मीन्स व्हाट, लेट्स से विल हैव दिस प्रोसेस P1, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस P2, फाइन, एंड विल हैव वन रिसोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ से वी कैन ड्रॉ इन दिस वे, राइट. सो लेट्स से दिस इज आर प्रोसेस P1 है एंड दिस इज आर सोर्स R1 है एंड दिस इज आर P2. Fine. So now if we look at this diagram, what we'll get, this is nothing but the resource allocation graph. Fine. तो ये resource allocation graph में क्या हो रहा है, P1 is requesting for R1, right. यहाँ पे कैसे हो रहा है, requesting for R1, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या है,
अलोकेटेड है, अलोकेटेड टू P2, राइट, ये हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे साइकिल बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। कहाँ पे वेट फॉर ग्राफ में, वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। इस वेट फॉर ग्राफ में हमें क्या करना है कि इस रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ को कन्वर्ट करना है, राइट। सो टू कन्वर्ट दिस थिंग व्हाट वी नीड टू डू, we need to find out the dependencies, like कि P1 is requesting for some resource and that resource is already has been allocated to some other process, right। तो यहाँ पे क्या हो गया, so now here we got this type of diagram, this is RP1, right, and this is RP2, fine। so यहाँ से आपका वेट फॉर ग्राफ बन जाएगा इन दिस वे। See, means what? This is P1 is waiting for this P2 to complete his task. जब ये P2 टास्क कंप्लीट करेगा, at that time only R1 is getting released by the P2 and then P1 will get the chance, right? तो ये चीज़ बनेगी। सो इसे हम क्या कहते हैं, वेट फॉर ग्राफ, राइट। सो ये वेट फॉर ग्राफ कहाँ से बन रहा है, we are getting this wait for graph from the resource allocation graph. So wait for graph का यूज क्या हो रहा है, the use of this wait for graph is to detect the deadlock, right। deadlock डिटेक्शन के लिए हम wait for graph यूज करते हैं, और ये कब यूज करेंगे, for the only single instance, right, सिंगल इंस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक फाइन है। सो see here, now here we'll have one resource allocation graph, fine। so based on this resource allocation graph we need to find out the wait for graph, ठीक है। wait for graph आप आइडेंटिफाई करना है। so यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, now P1 is requesting for R1, right, that R1 is already allocated to P2, P2 again is requesting for R3 and R3 allocated to P5, again P2 is requesting for R4, R4 is already allocated to P3, ठीक है। P3 requesting for R4 allocated to P4, P4 requesting for R2 allocated to P1, right। so this is our resource allocation graph, ठीक है। so based on this resource allocation graph what we need to do, simply we need to remove this part, right। हमें वो चीज़ बनाना है, तो ये जो रिसोर्सेस है वो निकाल दो। मतलब क्या हो रहा है कि P1 से P2 आ रहा है, राइट, ठीक है। सो यहाँ से आपका ये ऐसा इस बन जाएगा, ठीक है। P1 टू P2 बन गया। सो ना P2 टू P5 जा रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से ये डिपेंडेंसी यहाँ से निकल गया। देन P2 टू P3 आ रहा है, देन P2 टू P3 वी आर गेटिंग, देन P2 टू P4 ऑल्सो वी आर गेटिंग, राइट, P2 टू P4। सो यहाँ से ये चीज़ भी बनेगा, एंड देन P3 टू P4 भी आ रहा है, सो P3 टू P4 एंड देन P4 टू P1, देन P4 टू P1। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग आर वेट फॉर ग्राफ, राइट, ठीक है। सो ये रहा आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। बेस्ड ऑन दिस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वी आर गेटिंग आर वेट फॉर ग्राफ। तो ये वेट फॉर ग्राफ किस लिए यूज किया जा रहा है, फॉर द सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप। और यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू डिटेक्ट द सिस्टम वेदर इट इज इन द डेडलॉक स्टेट और नॉट, ठीक है। दैट इज नथिंग बट आर सिंगल इंस्टेंस। सो नाउ व्हाट इफ विल हैव द मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सिंगल रिसोर्स, एक ही रिसोर्स के मेरे पास मल्टीपल इंस्टेंस है, तब क्या करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वेट फॉर ग्राफ कुछ काम नहीं आएगा, राइट, बिकॉज वेदर यहाँ पे अगर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, इफ यू लुक इनटू दिस डायग्राम P2 टू P5, इफ यू हैव द मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ R3, ठीक है, P2 इज रिक्वेस्टिंग एंड
P5 हैज़ ऑलरेडी allocated, तो P5 को एक दे दो, एंड देन P2 इज रिक्वेस्टिंग, देन allocate to P2 बिकॉज दैट पर्टिकुलर R3 हैज़ ए मेनी इंस्टेंस, राइट? तो वहाँ पे ये वेट फॉर ग्राफ काम नहीं करेगा. फाइन. सो कैसे करेंगे देन? सो फॉर द मल्टीपल इंस्टेंस वी नीड टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है. सो सी फॉर द मल्टीपल इंस्टेंस टाइप क्या करना पड़ेगा? वी हैव ऑलरेडी सीन द बैंकर्स एल्गोरिथम, राइट? बैंकर्स एल्गोरिथम हमने देखा हुआ. सो इन द बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होता है? विल हैव द मल्टीपल रिसोर्सेज विद द मल्टीपल इंस्टेंसेस, राइट? और वहाँ पे क्या है? अलोकेशन है, कितने रिक्वेस्ट किए हैं, एंड देन अवेलेबल कितने हैं करंटली. ठीक है, वो चीज़ मिल जाता है. सो नाउ लेट्स सी इन दिस एग्जांपल, we'll go through the example. So now see, we'll have the resource type A with 7 instances. Fine. Then we'll have resource B with 2 instances. Then we'll have resource C with 6 instances. ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है इतने हमारे पास. तो जब हमने अलोकेट कर दिया, ठीक है, अलोकेटेड टू P0 टू P4, इस 5 प्रोसेस को हमने अलोकेट कर दिया. अलोकेट करने के बाद हमारे पास अवेलेबल कितने आ रहे हैं? 0 0 0. सी हियर नाउ ए रिसोर्स इफ विल मेक द एडिशन ऑफ दिस कॉलम, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? 7, राइट? तो 7 हमने ऑलरेडी अलोकेट किए हुए, एंड देन हियर वी आर गेटिंग 2 ऑफ बी, ये इतने भी अलोकेट किए, एंड देन सी हियर 6, तो सी के भी 6 सारे अलोकेट किए. So now here we are getting the 0 available resources, right? तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? So simply here we need to check, here we need to check the sequence, कि कौन से सीक्वेंस में प्रोसेस एग्जीक्यूशंस के लिए जानी चाहिए, राइट? ठीक है. So see, if you'll allocate, if you'll go for the P0 process execution, तो उसके रिक्वेस्ट कितने किए? 0 0 0 किए, राइट? तो इसको तो कुछ चाहिए नहीं, सो डायरेक्टली विल एग्जीक्यूट द P0, राइट? तो P0 जब हमने एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिया, तो उसके रिक्वेस्टिंग क्या थे? 0 0 थे. उसने टास्क कंप्लीट कर लिया, एंड ही विल रिलीज दिस मच ऑफ रिसोर्स. तो इसमें से कितने रिसोर्स उसने रिलीज कर दिए? बी का एक रिसोर्स उसने रिलीज कर दिया. फाइन. सो अवेलेबल रिसोर्स कितने बनने वाले फिर हमारे पास? 0 1 0 आर द अवेलेबल रिसोर्सेज, राइट? ठीक है. देन उसके बाद सी इसको क्या चाहिए? 2 0 2 चाहिए, ये तो नहीं होने वाला. P2 तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद, राइट? इसको तो कुछ चाहिए नहीं. सो आफ्टर दिस वी एग्जीक्यूट दिस P0, सॉरी P2. P2 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है. तो P2 इज गोइंग टू रिलीज दिस मच ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है. उसने 303 रिलीज कर दिए. सो टोटल काउंट कितना बन रहा है हमारे पास? देन वी आर गेटिंग 3 1 3, राइट? इतने रिसोर्स हमारे पास मिल रहे हैं. फाइन. सो नाउ उसके बाद what will go do, will go for the P3 resource, ठीक है. P3 प्रोसेस के लिए जाएंगे, तो P3 का रिक्वेस्टेड कितना है? 1 0 0 उसने रिक्वेस्ट किया, तो वी कैन ईजिली उतने प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. तो उसने P3 भी एग्जीक्यूशन कर लिया, राइट? तो ये वाला भी एग्जीक्यूशन हो गया उसका. तो ये वाला एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से इसके पास कितने रिसोर्स बन जाएंगे? ऐड करो इतने रिसोर्स, तो क्या हो जाएगा? 6 2 4, राइट? देन उतने होने के बाद अगेन विल गो फॉर दी P1 और P4, एनीथिंग जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूशंस करते जाएंगे, ठीक है. तो ये यहाँ पे चेक किया जाएगा आपके एल्गोरिदम्स में. तो यहाँ पे क्या चेक करेगा? सो अवेलेबल should be
greater than the requested, right? Greater than or equal to requested resources, right? अगर इसमें फिट हो रहा है, देन व्हाट वी कैन से सिस्टम इज इन नॉट इन द डेडलॉक स्टेट. तो वहाँ पे इजीली वो इस सीक्वेंस में आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो जाएगा और वहाँ पे आपको कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी. ठीक है. बट नाउ हियर इन द सेम सिनारियो विल हैव वन सिंपल एडिशन. ठीक है, एक थोड़ा एडिशनल चीज़ें यहाँ पे किया हुआ है. व्हाट इफ P2 मेक्स वन एडिशनल रिक्वेस्ट ऑफ इंस्टेंस C. उसने C का एक इंस्टेंस को उसने रिक्वेस्ट कर दिया. किसने? P2 ने. यहाँ पे क्या था? 000 था, राइट. सो यहाँ पे क्या किया उसने? एक इंस्टेंस को उसने ऐड कर दिया, रिक्वेस्ट कर लिया उसने C टाइप का. तो क्या आने वाला है, राइट? सो सी हियर, इनिशियली कैसे हुआ था? 000 था हमारे पास, तो इसका रिक्वेस्टेड क्या था? 00. तो P0 तो उसने कर लिया, राइट. P0 परफॉर्म कर लिया. देन उसके बाद गो फॉर द P2, राइट. जब वो P2 के लिए जाएगा, एट दैट टाइम विल हैव 010 आर द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, राइट. और उसने क्या किया था? C रिसोर्स का एक इंस्टेंस उसने रिक्वेस्ट किया. तो वहां पे क्या हो जाएगा? सो सी हियर, हमारे पास क्या था? 010 हमारे पास था, राइट. सो C टाइप का हमारे पास 0 है, बट P2 इज आस्किंग फॉर दिस 1, राइट. C का 1. तो यहाँ पे आगे प्रोसेस हो सकता है, राइट. आगे प्रोसेस होने वाला है? नहीं होने वाला. व्हाई? बिकॉज इफ विल सी हियर, यहाँ पे उसके रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है. तो सिस्टम वहीं पे स्टक हो गया, राइट. वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला. सो ना एट दैट टाइम यहाँ पे डेडलॉक आ जाएगा, राइट. सो इट इज गोइंग टू चेक. व्हाट इट इज गोइंग टू चेक? कि अवेलेबल रिसोर्सेस should be greater than or equal to requested resources, right. Every time it is going to check. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन व्हाट? गो फॉर द एग्जीक्यूशन. ठीक है ना. तो एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा. अगर वो नहीं हो पा रहा है, देन इट विल स्टॉप फॉर द एग्जीक्यूशन. अगर स्टॉप कर रहा है मतलब क्या है? वेटिंग स्टेट में चले गए वो सारे प्रोसेस. और जब सारे प्रोसेस वेटिंग स्टेट में हैं, एंड एवरी वन इज ऑल्सो लुकिंग फॉर द रिसोर्स, राइट. सो एट दैट टाइम वी कैन कॉल इट एज अ डेडलॉक स्टेट, राइट. सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द, विल डिटेक्ट द deadlock in multiple instance resource type. Fine. So this is what we have seen, the deadlock detection. यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके. So now let's go for the next topic, recovery from the deadlock. ठीक है. तो जब भी डेडलॉक अकर हो जाता है, तो हमें क्या करना है कि रिकवर करना है. तो रिकवर कैसे करेंगे?